हे एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वो बुक लिखी है H.D. कार्ल्टन ने और इस बुक का नाम है हॉन्टिंग एडेलीन। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। और जो लोग हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करना चाहते हैं उन सबके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो हमने देखी थी वीडियो नंबर 10। अब यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 11 की और ये है बुक में चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का नाम है द शैडो। अब जैड बोलता है ना कि मैंने बहुत सारे करे हैं, कई सारे कत्ल करे हैं मैंने, और मैंने कई लोगों को मारा है जो इंसान की शक्ल में ना दानव थे, और मैंने ना लोगों को बहुत अलग अलग वजहों से मारा है। कुछ लोगों को मैंने इसलिए मारा है ना क्योंकि वो करते थे, कुछ लोगों को मैंने इसलिए मारा है क्योंकि भाई जो आम इंसान थे ना वो उनका कत्ल करते थे, या फिर वो किसी नॉर्मल इंसान की ना जिंदगी को खराब कर देते थे। लेकिन ना मैंने आज तक कभी भी किसी को ना जलन भावना में नहीं मारा, लेकिन आज पहली बार ये होने वाला है। आर्चीबाल्ड तारावीरा, इस आदमी के होंठ मेरी लड़की को छू रहे थे, इसके हाथ उसकी पैंट में थे और ये उसको छू रहा था, अपनी उंगलियों से कर रहा था, गंदी गंदी चीजें उसके कानों में कह रहा था और वो शर्मा भी रही थी, उसके गाल लाल हो रहे थे। और उस मोमेंट में ना मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आज रात को ये जिंदा नहीं बचने वाला। जैसे ही मैंने इन लोगों को साथ में देखा था ना, मुझसे तो रुका ही नहीं गया। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मैं चाहता था कि मैं क्लब में जाऊं और जो एडलीन है ना उसको उठा के सीधे क्लब से बाहर लेके आऊं, क्योंकि जो बाकी के आदमी थे ना वो भी मेरी बंदी पे अपना क्लेम कर रहे थे। और जो आर्चीबाल्ड तारावीरा है ना वो एक नंबर का साइकोपैथ है, बिल्कुल पागल आदमी है वो, सच्ची में एक पागल है। इसने अपनी एक्स वाइफ को ना इतना मारा था, बहुत मारा था कई बार, और उसकी जिंदगी ना बिल्कुल नरक बना दी थी जब उसने ये फाइनली डिसाइड करा कि डिवोर्स दे देगी। और जो औरत है ना इसकी एक्स वाइफ, वो अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इस आदमी ने ना उस औरत को बिल्कुल ही तोड़ ही दिया। वो कई सारे दिन ना उसने अपने अस्पताल में बिताए क्योंकि उसको इतना टॉर्चर करता था। वो वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है, अपना इलाज करवा रही है, और ये साला क्लब में मस्ती कर रहा है, लड़कियां उठा रहा है ताकि उनको घर ले जा सके। जो चीज आखिरी मैंने सुनी थी ना वो ये सुनी थी कि भाई जो ये आदमी है ना ये अच्छे नहीं है, इसको ना रफ बहुत ज्यादा पसंद है। और जब कोई भी विमेन इसके पास से जाती है ना तो उसकी नाक टूटी हुई होती है, या उसके होंठों पे ना खून लगा हुआ होता है, या उसके होंठ सूजे हुए होते हैं, ये उनको ऐसा टॉर्चर करता है। तू तो मरना ही डिजर्व करता है, और मुझे खुशी है ना कि अपने हाथों से मारूंगा। जो ये आदमी है ना और जो उसका परिवार है वो छोटे मोटे अपराध करते हैं, और इस दुनिया में ना बहुत बड़े बड़े अपराध चल रहे हैं। और जिसका परिवार है ना वो छोटी मोटी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, लेकिन उनको लगता है कि वो सिएटल के माफिया हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो बस इस शहर में एक चींटी है, जबकि असली डायनासोर्स वहां पे चल रहे हैं। अब जो जेड होता है ना वो उनको वहीं पे छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास ना बहुत बड़े बड़े काम है, बड़ी मछलियों को उसको मारना है जो इनसे भी बड़े बड़े क्रिमिनल क्राइम्स में इन्वॉल्व है। क्योंकि जो उनके क्राइम होते हैं ना वो पूरी इंसानियत को खतरा है, और ये लोग तो ना कुछ भी नहीं करते। मैं उनको ट्रैक करता हूँ, उनको मारता हूँ, और मेरे लिए ना सब कुछ तब तक ठीक है, जब तक ये लोग बेच रहे हैं तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही चीज़ें उससे बाहर जाती है ना ये लोग मेरे रडार पे आ जाते हैं। लेकिन अब ये लोग आ चुके हैं, अब रुकने का ना कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि जो एडी है ना वो अपना मुंह खोल देगी पुलिस वालों के सामने और सब कुछ बता देगी कि कोई स्टॉकर है जो मेरा पीछा करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछली बार जब एडी ने रिपोर्ट लिखवाई थी ना तो मैंने एविडेंस ऑलरेडी हटा दिए थे पुलिस की रिपोर्ट से। और अगर तारावीरा के परिवार को पता चल गया ना, जरा सी भी भनक लग गई कि जो एडी है उसके घर में ये सब कुछ हुआ था, तो भैया वो लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। वो लोग ना इसको अपना दुश्मन मानेंगे, भले ही फिर उनके कितने भी दुश्मन क्यों ना हो। और वो लोग ना चुन चुन कर सबको मारेंगे, क्योंकि जो तारावीरा परिवार का जो वारिस है ना पूरे उस अंपायर का, उसका होने वाला है, जो कि है आर्चीबाल्ड। आज रात को ना जो सिएटल के छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं वो आपस में लड़ेंगे, ताकि मैं जो बड़ी चीजें हैं ना उन पर फोकस कर सकूं। आज रात को ना मैं एडलीन को अपना बना लूंगा, और जो भी ये पूरा नेक्सस है ना जो छोटे छोटे बच्चों है उसको खत्म कर दूंगा। अब जो जेड होता है ना वो अपना हाथ अपनी गर्दन पे रखता है, थोड़ी गर्दन इधर उधर करता है, और दरवाजे पे जाता है ना, मेन दरवाजे पे कस के मारता है, और तब तक मारता है ना गुस्से में जब तक उसको ये लगता है ना दरवाजा टूट ना जाए। बहुत जोर जोर के मार रहा होता है, और उसको ना उसी रात की बात याद आती है कि भाई जब ग्रेसन इसके घर में आया था, और जब ग्रेसन घर से जा रहा था ना तो अधनंगा था वो, बस उसने एक मोजा पहन रखा था और एडी को ना गाली देता हुआ जा रहा था। मुझे देख के अच्छा लगा था जो एडी है ना उसने ग्रेसन को घर से निकाल दिया। सिर्फ यही एक रीजन था कि वो मरा नहीं उस रात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसकी जीभ नहीं काटी, क्योंकि वो गंदे शब्द एडलीन के लिए बोल रहा था। जो एडलीन है ना उसको अभी तक इस बात का एहसास ही नहीं है
कि जो ग्रेस है ना उसकी जीप कट चुकी है। मैंने उसको बोला था, उसकी जीप काटी और मैंने उसको शहर से बाहर भेज दिया। मैंने उसको ये वार्निंग दी कि कभी भी ना उसको दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अब जो जेड था ना दरवाजे पे मारने के बाद जो पॉर्च होता है ना उसके नीचे छुप जाता है, और वो कहीं ना कहीं जानता था जो आर्ची है ना वो ऐसा है कि भाई एकदम सनसनाते हुए बाहर आएगा और वो अपने आप को दिखाएगा ना कि भाई जंगल का राजा मैं हूँ असली चीता, कि भाई कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन सच्ची बात तो ये है ना कि वो एक लोमड़ी है और वो अपने आप को ना भेड़िया दिखाने की कोशिश करता है। जब वो काटेगा तो दर्द होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि असली शिकारी कौन होते हैं। अब जैसे ही आर्ची दरवाजा खोलता है ना उसके हाथ में बंदूक होती है। वो कस के चिल्लाता है, मैं जानता हूँ कौन हो तुम, बाहर। अब जो जैड है ना वो मन में सोचता है, आओ मुझे पकड़ लो आर्ची। अब जो आर्ची होता है ना वो दरवाजा बंद करता है और इधर उधर देखता है, फिर ना हल्के हल्के नीचे आने लगता है, पॉर्च की सीढ़ियों से नीचे आता है। और उस मोमेंट में ना कहीं वो डरा हुआ भी था। अब जो जैड होता है ना सीधे उसके सामने आ जाता है। जो आर्ची होता है ना उसके चेहरे के तो होश ही उड़ जाते हैं। जैड ने ना अपने मुंह में एक लाल गुलाब दबा रखा होता है। अब जैड बोलता है ना कि भले ही हो सकता है वो मेरे चेहरे से ना डरे, लेकिन जब वो मेरी आंख देखता है ना तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डर गया था। जो जैड होता है ना वो उसके हाथ को पकड़ता है, पीछे लेके आता है, उसको ना जमीन पे गिरा देता है और जो चाकू होता है ना वो कस के उसके 2 बार पेट में घुसेड़ देता है। बिल्कुल ऐसे एरिया में घुसेड़ता है ना कि भाई खून तो निकले लेकिन ये मरे ना ही कोई इसका ऑर्गन डैमेज हो। और कहीं ना वो हल्की सी आवाज भी निकालता है। उसको पता है अगर ये ज्यादा तेज चिल्लाएगा या चीखेगा ना तो जो एडलीन अंदर वो आके बाहर देखेगी। और वो क्या करता है ना कस के उसके गर्दन के पास 2 बार हाथ मारता है ना और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जेड को पता है ना कि उसको यहाँ से इसको लेके जाना पड़ेगा इससे पहले कि इसे कोई पकड़ ले। वो उसको खड़ा करता है। अब वो लोग ना जाने की तैयारी कर ही होते हैं। जो जेड सोचता है ना कि भाई जो मेरी प्यारी सी लिटिल माउस है उसको तो थोड़ा मैं बता दूं कि जो मेरी धमकियां थी वो खाली नहीं थी। अगर कोई भी आदमी तुम्हें छुएगा तो उसके कंसिक्वेंसेज होंगे, और जो मेरी धमकी थी ना वो ऐसी खाली हवाबाजी नहीं थी। वो क्या करता है ना जो मुंह से उसके गुलाब होता है उसको निकालता है और जो आर्ची के पेट से खून निकल रहा होता है ना उसमें हल्का सा छुआता है और गेट के सामने फेंक देता है। अब जो जेड था ना वो आर्ची की बॉडी को पॉर्च पे बिठा देता है और 1 सेकंड के लिए रुकता है कि भाई थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर लूँ, आज रात के लिए बहुत हो गया। फिर उसको शरीर को उठाता है और जंगलों में ना चले जाता है जहाँ पे उसकी मस्टैंग इंतजार कर रही थी उसका। उसको ये बात अच्छे से पता है जेड को कि जो पुलिस वाले हैं ना वो आएंगे, लेकिन तब तक उनको बहुत लेट हो चुकी होगी, मैं यहाँ से जा चुका हूँ। जो पुलिस वाले हैं ना वो खून को देखेंगे कि भाई घर के सामने से खून जा रहा है और खून जा रहा है जंगलों की तरफ। फिर वो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई गाड़ी के टायर हैं, कौन सी गाड़ी के टायर हैं, मॉडल कौन सा है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तब तक मैं जा चुका हूँ और जो एविडेंस है ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। जो कॉप्स है ना उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सी डायरेक्शन में गया हूँ। जो आर्ची का परिवार है ना उनको ये लगेगा कि भाई उनके बेटे को ना किसी ने पकड़ लिया जो उनका कोई दुश्मन होगा। और वो गलत भी नहीं होंगे। उनको कोई भी आइडिया नहीं होगा ना कि भाई किसने में हमारे बेटे को पकड़ा था, जब तक मैं उनके सामने नहीं खड़ा होऊंगा और जो चाकू होगा ना वो उनकी गर्दन पे होगा। अब अगले सीन में क्या होता है ना जो जेड होता है वो भाई आर्ची को ले आता है अपनी गाड़ी में। अब जो आर्ची होता है ना कहता है मुझे जाने दो बाहर के, तुम्हें पता भी है तुम किससे उलझ रहे हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कौन है। अब भैया जब जेड ये बात सुनता है ना वो कस के उसके मुंह पे एक पंच मारता है और जो उसका दांत होता है ना वो टूट जाता है। वो गहरी गहरी सांसें लेता है और वो ना बेहोश हो जाता है। अब जो जेड होता है ना वो गाड़ी चलाने लगता है कि भाई फालतू ये बकवास कर रहा था। उसको पता है अगर ये जगह रहेगा ना तो खाली में बकवास करता रहेगा। और जो आर्ची होता है ना उसके मुंह से खून आ रहा होता है। अब जेड मन में सोचता है ना ये प्रीटी बॉय अब बिल्कुल भी प्रीटी नहीं रहा। आज रात को उसको पता चलेगा ना कि दर्द होता कैसा है, क्या होता है जब ये मेरी बंदी पे हाथ लगाएगा, और इसको ना अपनी गलतियों का एहसास होगा जो भी इसने सब कुछ करा है। अब 5 मिनट बाद ना वो उसको फिर से होश आ जाता है और जब वो देखता है ना तो भैया उसके हाथ पैर सब कुछ बंधे हुए होते हैं। उसका पेट भी बंधा हुआ होता है कि ज़्यादा खून ना हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो रास्ते में मरे, वो उसको टॉर्चर करना चाहता है। अब जो जेड था ना उसको बहुत प्रैक्टिस थी कि कैसे लोगों को बांधना है, कि हाथ पैर खुले भी ना अच्छे से बांधना उसको बहुत अच्छे से आता था। और जैसे ही आर्ची को होश आता है वो फिर से गाली गलौज देना शुरू कर देता है। और जो उसकी धमकियां थी ना वो खाली बिल्कुल खोखली थी। वो उसको धमकियां दे रहा था कि गोली से मार दूंगा ये वो, लेकिन जो जेड है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। अब जेड को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है ना जब वो एडी का नाम मेंशन करता है, और भैया जो जेड है उसको तो बहुत गुस्सा आता है। अब जो आर्ची है ना कहता है कैसे आदमी हो तुम मुझे उस पागल लड़की के लिए मार रहे हो। भले ही जो उसकी आवाज थी वो किसी तरह थी, लेकिन जो उसकी टाइट वो बिल्कुल बेकार थी। वो तो तुम किसी भी कुतिया में ढूंढ लोगे, मैंने बहुत कुछ है। अब जो जेड है ना मन में सोचता है कि इस इंसान को ना मैं बहुत हल्के हल्के मारूंगा, बहुत हल्के हल्के, इतनी हल्के इसको मारूंगा ना कि किसी ने पूरी दुनिया में सोचा भी नहीं होगा कि इतनी हल्के भी कोई किसी को मार सकता है।
सबसे खराब तो ये था ना कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरी बंदी के बारे में गलत बोला, क्योंकि ये जानता कि जो आईडी है वो मेरे लिए कितनी स्पेशल है, वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है। और वो दुनिया की एकमात्र ऐसी लड़की है ना जिसको किसी के साथ कंपेयर ही नहीं करा जा सकता। अब जेड क्या करता है ना, अपनी गाड़ी को अपने घर के पास ले आता है और ड्राइववे से होता हुआ ना सीधे वेयर हाउस में एंट्री हो जाती है। जो जेड का घर था ना वो छोटा ही था, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा घर था। और पहले ना इस जगह पे कैमरे की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन 5 साल में ही ना वो लोग बैंकरप्ट हो गए और ये घर ना उसने बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लिया। फिर इसने ना कई हजारों डॉलर इस घर को ना बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम बढ़िया कर दिया इसने। इसने इस घर में ना बिल्कुल हाईटेक सिक्योरिटी लगवा दी। और जो मेन घर का फ्लोर था ना, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे तो ना ये रहता था, जबकि जो फर्स्ट फ्लोर था ना वहाँ पे इसके ऑफिस का काम होता था, जहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी इलीगल टेक्नोलॉजी थी वो इसके पास थी उस घर में। और जो उसका घर था ना ऐसा कि भाई परिंदा भी पढ़ नहीं मार सकता था। इसके घर में अगर एक चींटी भी आएगी ना तो भाई जो जेड है उसको पता चल जाएगा कि भाई घर में कुछ तो हुआ है। और किसी की भी बस की बात नहीं थी कि इसके घर में घुस सके। और इसके घर के जो बेसमेंट था ना, वहाँ पे बेसमेंट में इसका असली काम चलता था, जहाँ पे ये लोगों को टॉर्चर करा करता था, मारा करता था, खासकर उन लोगों को जो बच्चों के थे। ये उनको टॉर्चर करता था तब तक ना जब तक ये उनसे इन्फॉर्मेशन ना निकलवा ले। और वहीं पे ना इसने अंडरग्राउंड गैराज भी बनवाया था जो सीधा बेसमेंट में जाके मिलता था, क्योंकि भाई जब भी ये किसी बंदे को पकड़ के लाएगा तो सीधा गाड़ी से निकाल के ना उनको बेसमेंट में ले जाएगा जहाँ पे उनको टॉर्चर करेगा। और जो जेड है ना वो कहता है कि भाई मैं थोड़ा हट्टा कट्टा आदमी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सबको उठा नहीं सकता हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी बाकी चीज़ें होती हैं। अब जेड क्या करता है ना, गराज का दरवाज़ा बंद कर देता है, अपनी कार का इंजन बंद करता है और फिर ना उसको पीछे मुड़ के देखता है। और ये समझ चुका था ना कि भाई अब तो उसके साथ बहुत ख़राब होने वाला है। और जनरली जो ये पकड़ के लाता था ना किसी को भी, ये कार की डिग्गी में रखता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी कार गंदी हो जाए। लेकिन अभी इस वक्त ना उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी। वो क्या करता है ना, आर्ची को फटाफट पीछे वाली सीट पे रख देता है और पीछे वाली सीट पे ना हर जगह खून हो गया होता है। जेड मन में सोचता है ना कि भाई मुझे काफ़ी सारे पैसे देने पड़ेंगे गाड़ी की साफ़ सफाई कराने के लिए। और जिस हिसाब से खून लगा है ना पीछे, वो लोग बहुत सवाल करने वाले हैं, लेकिन मैं उनको खूब सारे पैसे दे दूंगा ताकि वो फालतू के सवाल ना पूछे। अब जेड बोलता है ना, या तो तुम आसानी से करवा लो या फिर मुश्किल तरीके से, मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करने वाला हूँ। अच्छा ये रहेगा ना, तुम आराम से करवाओ और बिल्कुल सीधे रहो। अब जो आर्ची होता है ना वो मुंह से वाला होता है, इससे पहले कि ना वही जो जेड होता है उसको कस के एक पंच मारता है और जो उसकी नाक होती है ना वो टूट जाती है। उसको हल्की सी ना आवाज भी आ जाती है कि इसकी नाक टूट गई है। और जैसे ही ना जेड पंच मार के अपना हाथ पीछे करता है, वो देखता है कि भाई उसकी जो नाक है ना वो तो टूटी गई और उसके ना मुंह से भी खून आना स्टार्ट हो गया होता है और उसका ना एक दांत भी टूट गया होता है। अब जो आर्ची होता है ना वो थूक देता है गाड़ी में ही। अब जेड सोचता है ना कि इस मैं अपना जूता ही डाल दूंगा। वो कार से निकलता है, घूम के आता है, पीछे वाला दरवाजा खोलता है और कस के ना उसको पकड़ के कॉलर से बाहर निकालना स्टार्ट करता है। और वो ना लड़खड़ा जाता है क्योंकि उसके पैर, हाथ पैर सब कुछ बंधे हुए होते हैं। अब जेड ना उसकी बॉडी को खचेड़ता हुआ लेके जा रहा होता है। अब जेड सोचता है ना, आर्ची को ये लग रहा हो कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसको ना हुक से बांध दिया गया है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देगा वो। अब जो आर्ची था ना वो कोशिश तो करता है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर जाऊँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो उसको कस के ले जाता है और जो एक सर्जिकल टेबल होती है ना वहां पे उसको जाके बिठा देता है, रस्सी उसे कस के बांध देता है ताकि बिल्कुल भी हिल ना सके। अब जब आर्ची आसपास देखता है ना तो भैया वहां पे देखता है फर्नांडो होता है जो कि मरा हुआ होता है टेबल पे। जब जेड ने सिसली को छोड़ा था ना, जो माइकल था उसने भाई फर्नांडो को इसके यहाँ पे छोड़ दिया था। और जो जेड था ना वो चला गया था पार्सन्स मैनर ताकि वो अपनी एडलिन पे नजर रख सके। जो एडलिन है उसकी दोस्त थी ना, वो लोग क्लब के लिए निकल जाते हैं और जो जेड था ना वो क्लब तक उसका पीछा भी करता है। और जब वो देखता है ना कि भाई एडलिन लोगों के साथ नाच रही है और लोगों की जो एडलिन की जो है ना, वो उसी वक्त डिसाइड कर लेता है कि मेरा मन कर रहा है ना सबके दिमाग में जाके गोलियां मार दूं भेजे में के। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है, उसको पता है कि भाई अभी इसको बहुत सारी चीज़ें सेटल करनी है, अभी वो किडनैप नहीं कर सकता इसको, क्योंकि घर में जो फर्नांडो है ना उसका भी तो इंटेरोगेशन करना है उसको। अब जो जेड होता है ना वो अपने घर में आ जाता है। उसने ना एक मॉनिटर लगा दिया था अपने घर में और जो भी क्लब में कैमरास थे ना वो सब उससे कनेक्टेड हो गए थे, वो सब कुछ देख पा रहा था। और जो जेड था ना वो ये बात को एडमिट करता है कि भाई जो मेरा टॉर्चर था ना वो बहुत ज़्यादा खूनी हो गया था जब मैंने देखा जो आर्ची है ना वो मेरी बंदी को ऊपर लेके जा रहा है। और जो जेड था ना उसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी फर्नांडो से वो उसको मिल गई थी और उसको ये पता चल गया था कि भाई ये लोग लड़कियां कहाँ से लाते हैं, कौन कौन है इनका सप्लायर। और वो जो बंदा था ना जो लड़कियां सप्लाई करता था वो था ओहायो में। और भाई उसने क्या करा था ना, जेड ने एक भाड़े के सैनिक वहां पे भेज दिए थे पूरी टीम के साथ और उनके ताकि बॉस को पकड़े और जो भी उनका नेक्सस है ना वहां पे वो डिस्ट्रॉय करें। और जो बाकी के थे ना लोग उनको टारगेट कर दिया गया था, कईयों को मार दिया, स्नाइपर शॉट उनके गर्दन में मारे और उड़ा दिया।
अब बचे थे आर्चीज के परिवार वाले, उनको भी गोली से उड़ा दिया जाएगा। अब जो आर्ची था ना, जब वो देखता है कि भाई आसपास तो यहाँ पे बॉडी भी पड़ी है, वो कहता है ये क्या है। और जो फर्नांडो का चेहरा था ना, उस तो भाई मर तो बहुत देर पहले गया था, उसका चेहरा ना थोड़ा सा सूज गया था। अब जो आर्ची था ना, वो थोड़ा डर भी जाता है, उसको घिन भी आ रही होती है। अब जो जेड होता है ना, वो कहता है मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे आज रात को डिस्पोज करना है, और मेरे लिए आसान ये रहेगा ना कि मैं सबको एक ही साथ कर दूं। अब जो आर्ची होता है ना, कहता है देखो जो भी मेरे परिवार ने करा ना, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो आर्ची था ना, वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर रहा था, और उसकी ना आवाज़ भी ढंग से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसके दांत वगैरह टूट गए थे, मुंह से खून निकल रहा था, होंठ वगैरह भी सूज गए थे। और वो ऐसा लगा था ना कि भाई बॉक्सिंग के मैच में हो और उसके हाथ बंधे हुए हो, उसको इतना मारा हो। अब जो जेड होता है ना, कहता है मेरा तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना है ही नहीं, एटलीस्ट अब तक तो नहीं। अब जो आर्ची होता है ना, एकदम शांत हो जाता है। उसका दिमाग ना कोशिश कर रहा होता है कि भाई अगर इसका कोई मेरे परिवार से लेना देना नहीं है, तो ये फिर दुश्मन क्यों है मेरा। अब आर्ची बोलता है ना, तो तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो, उस कुतिया लड़की की वजह से। और ये बात ना आर्ची ने बहुत गुस्से से बोली होती है। अब भैया जो जेड होता है ना, वो उसके पास जाता है, उसको डराता है, और भैया अगर वो उससे नहीं डरेगा ना, तो उसकी आंखों से तो डरेगा। अब जो आर्ची है ना, कहता है वो मुझे चाहती थी, इसमें मेरी गलती नहीं है अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें नहीं चाहती है तो। अब जो जेड होता है ना, उसको देखता है, फिर सीधा खड़ा हो जाता है। उसको पता है कि भाई मैं इसको नहीं समझाने वाला कुछ भी, और ये नहीं समझेगा जो मेरा ऑब्सेशन है एडलीन के प्रति कि वो क्या है, और मैं इसको समझाना भी नहीं चाहता हूँ। अब जेड मन में सोचता है ना कि जो एडलीन है, अभी तक वो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं है। एक बार जब मैं अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दूंगा ना एडलीन राइली को, वो किसी और के बारे में कभी फिर सोच ही नहीं पाएगी, और अंदर से बाहर तक ना मैं उसे खा जाऊंगा। उसकी एक एक सांस, जब तक वो गर्मी नहीं देगी ना, तब तक मैं उसको खाऊंगा। और वो ऐसा होगा ना कि भाई कहीं पे आग जल रही हो और आप उसको ऑक्सीजन दे दो, जो उसकी बॉडी है ना, वो मेरे लिए तरसेगी, और मैं ना उसके अंदर से लेके बाहर तक हूँगा। जो भी मेरी इच्छाएं हैं ना, उसको वो पसंद नहीं आएंगी, लेकिन तब भी उसको वो करना पड़ेगा। पहले तो ना वो डरेगी, लेकिन फिर उसको वो मज़ा आने लगेगा, और मैं ना उसको बहुत दर्द दूंगा, और वो दर्द ऐसा होगा ना कि उसको बहुत मज़ा आएगा। उसको ये लगेगा ना कि मैं आग के पास जा रही हूँ। अब जेड के पास ना एक ट्रे होती है, जहाँ पे अलग अलग किस्म के ना ऑब्जेक्ट रखे हुए होते हैं। अब जब वो देखता है ना, तो भाई जो जेड होता है उसका हाथ जाता है पेचकस पे, और जो ये पेचकस था ना, ये काफ़ी नुकीला था आगे से, और स्पेशली ये टॉर्चर करने के लिए बनाया गया था। और जो मिलिट्री वाले थे ना, वो इस तरीके की चीज़ें यूज़ करा करते थे। जो गवर्नमेंट थी ना, वो स्पेशली इन चीज़ों को यूज़ करती थी, ताकि जो भाई वॉर क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको टॉर्चर कर सकें। और जो आम इंसान होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता ऐसी चीज़ों के बारे में। जो पब्लिक है ना, उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना, वो ऐसी इससे भी खतरनाक चीज़ों का यूज़ करती है। और जो आम इंसान है ना, वो बिल्कुल बेफिक्र रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता। अब जब आर्ची देखता है ना कि भैया इसके हाथ में तो पेचकस है, उसकी ना एकदम से आंखें बड़ी हो जाती है। अब जो जेड होता है ना, वो हल्का सा स्माइल करता है, कहता है ये ना मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करा है, और वो ना हल्का सा पेचकस को घुमाता है, और भैया वो समझता है कि भाई आज तो मैं गया। अब जो जेड था ना, उसको ये बात अच्छे से पता है कि जब मैं पेचकस घुसेड़ूंगा ना, तब इसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन जब मैं पेचकस निकालूंगा ना, तब तो और मज़ा आएगा। और वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकता था। अब जो आर्ची है ना, कहता है भाई हम बात कर सकते हैं, वो लड़की इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम मुझे उसकी वजह से मार दो। तुम्हें पता भी है मेरा परिवार फिर क्या करेगा उसके साथ, तुम्हारे साथ। अब जो जेड होता है ना, कहता है तुम्हें ऐसा लगता है मैं सिर्फ तुम्हें मारने वाला हूँ, और ना हल्का सा स्माइल करता है। अब भैया जब ये सुनता है ना आर्ची, तो उसके तो पूरा गाल चेहरा लाल हो जाता है। अब जेड को याद आता है ना बचपन की बात, कि जब उसकी मम्मी ना सेब के बगियान से सेब लेके आया करती थी, वो चीज़ जेड को बहुत पसंद थी। अब जो जेड था ना, उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, खासकर जब वो अपने परिवार के नाम से धमकी दे रहा होता है इसको। वो सोचता है भाई आज तो तेरे परिवार की भी किस्मत खराब है। अब आर्ची बोलता है ना, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी लड़की को था, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो तुम्हारी है। और जब ये बात वो बोल रहा होता है ना, भैया जो उसकी माथे की नसें होती है ना, वो बिल्कुल दिख रही होती हैं साफ। अब जो जेड होता है ना, वो मुंह से तो कुछ नहीं बोलता, वो सीधे स्क्रू ड्राइवर ना उसके पेट में घुसेड़ देता है, और जैसे ही वो उसके पेट में घुसेड़ता है ना, उसकी एकदम से चीख निकल जाती है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है ना, वो खांसना स्टार्ट करता है, और खांसते खांसते ना उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है, और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में भी अब डर आने लगा था। उसकी आंखों में ना बहुत ज़्यादा डर था, एक अफसोस भी था कहीं ना कहीं। अब जो जेड होता है ना, वो हल्का सा झुकता है, फिर बोलता है ना, तुम और कोई भी मादक जो उसकी तरफ देखेगा ना भी आंख उठा के, वो कभी जिंदगी में सेफ नहीं रहेगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसको गलत नज़र से देखा हो या ना देखा हो, लेकिन तुम मरोगे। अब जो आर्ची होता है ना, कहता है तुम पागल इंसान हो, और ना बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है, खून उसके मुंह से आ रहा है।
वो क्या करता है ना, जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको बाहर निकाल देता है। और वो समझ गया था जेड कि भाई जो स्क्रू ड्राइवर है ना, कई सारे इसके अंदर के जो इर्जे पुर्जे हैं ना वो डैमेज हो चुके हैं। और उसने ना स्क्रू ड्राइवर बहुत धीरे धीरे आराम से निकाला होता है, उसके पेट से ना आवाज़ें आ रही होती है। और जो जेड था ना उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जब वो चीज़ इमेजिन कर रहा था ना कि इसके हाथ एडलीन की पैंट में है, उसको चूम रहा है, उसके कानों में कुछ गंदा गंदा बोल रहा है उसको, और भैया उसको तो इतना गुस्सा आता है ना, वो देखता वक्ता कुछ नहीं ना, वो दोबारा से स्क्रू ड्राइवर ना उसके पेट में घुसेड़ देता है। और जेड सोचता है ना कि साला जो कोई भी मेरी एडलीन को छुएगा ना उसके साथ यही होने वाला है, मैं उसको हमेशा के लिए मिटा के रख दूंगा। अब वो क्या करता है ना, दोबारा से स्क्रू ड्राइवर घुसेड़ के ना बाहर निकालता है, फिर ना अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। और जो जेड है ना वो अपने आप को समझाता है कि भाई जो एडलीन है ना वो अभी तक मुझे जानती भी नहीं है, वो मुझे जानती भी नहीं है कि मैं हूँ कौन, लेकिन वो मुझे जान जाएगी और मुझसे ना फिर वो नफरत करेगी जिस तरीके से वो मुझे चाहेगी। वो पहले मुझसे लड़ेगी, बहुत ज़्यादा लड़ेगी, वो कोशिश करेगी कि भाई मैं इससे दूर हो जाऊँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगी, उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा भागने का, और मैं ये चीज़ को ट्राई भी नहीं करने दूंगा। अब जो जेड होता है ना वो गहरी सांस लेता है, और कहीं ना कहीं वो ना बहुत ही एकदम रिलैक्स आदमी था। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ होती थी तो तुरंत उसको रिएक्ट कर दे, लेकिन भाई एडलीन की वजह से उसके जो मन में जो उसका धैर्यपन था ना वो भी खोता जा रहा था। और जेड सोचता है ना कि भाई जो मेरी लिटिल माउस है उसने अंदर मेरे अंदर भी ना फीलिंग्स जगा दी है। अब जो जेड होता है ना वो बोलता है तुमने कितनी औरतों को हर्ट करा है, और ये कह के ना उसके सामने से उसके पीछे चला जाता है। और ये ना जेड का तरीका था टॉर्चर करने का, थोड़ा सा ना माइंड गेम्स खेलता था वो, क्योंकि भाई जो आदमी बंधा हुआ है जिसको मैं टॉर्चर कर रहा हूँ उसको ये लगेगा कि भाई वो पीछे गया, वो पीछे से क्या लेके आएगा, और जब मैं उसके सामने वापस आऊंगा ना तो वो और ज़्यादा डरेगा। और जो जेड था ना वो इसी तरीके से टॉर्चर करता था। और जो बंदा बंधा हुआ है, जो वो टॉर्चर हो रहा है, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई अब आने वाली चीज़ क्या है मेरे लिए, तो वो और ज़्यादा डरने लगेगा। अब जो आर्ची होता है कहता है तुम मुझे आर्ची मत बुलाओ, और ना कस के ये चिल्लाता है। अब जो जेड होता है ना वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है ना तुम क्वेश्चन से भाग रहे हो आर्ची। और जो जेड था ना वो जानबूझ के उसको आर्ची बुला रहा था, क्योंकि जो आर्चीबाल्ड की माँ थी ना वो उसको सिर्फ आर्ची कह के बुलाती थी। और जब वो मर गई थी अपने ब्रेस्ट कैंसर से, तो ये माँ तो सिर्फ 10 साल का था, और उसके बाप के पास ना बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो बेचना स्टार्ट कर दिया ताकि मेडिकल्स के बिल और फ्यूनरल वगैरह के अरेंजमेंट कर सके पैसों का। और उसने अपने बच्चे को ना ऐसे पाल पोस के बड़ा करा कि भाई वो तो शहर का दादा हो। और जो ये आर्ची था ना ये नहीं चाहता था कि कोई भी इसको आर्ची नाम से बुलाए, और जो भी कोई बुलाता था ना इसको आर्ची कह के, ये उसको चाकू भोंक देता था। और इसने कई लोगों को ऐसे ही ना मार डाला था, इंक्लूडिंग जो इसका बेस्ट फ्रेंड है मैक्स, कई बार तो इसने उसको भी चाकू मार दिया था। अब जो जेड है ना वो उसको बोलता है तुम मुझे मजबूर मत करो मैं तुमसे दोबारा से ये चीज़ पूछूं। अब जो आर्ची होता है ना कहता है मुझे नहीं पता, हो सकता है कई सारी हूँ, और इससे फ़र्क क्या पड़ता है। अब जो जेड है ना वो बोलता है मैंने तुम्हारी एक्स वाइफ के बारे में पता लगाया, तुमने उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसका कोई चेहरा भी नहीं पहचान पा रहा था। जब वो हॉस्पिटल में गई तो बिल्कुल लाचार थी, मरते मरते बची है वो। और जो भी सबूत थे वो भी गायब कर दिए। तुमने उसके मुंह पे टकीला की बोतल फोड़ दी, उसके पेट में वो टकीला की बोतल के जो कांच थे वो घुसेड़ दिए, और तुमने ना बहुत सारी उसकी हड्डियां, उसको कई सारे निशान दिए, तुम तो उसको मार ही देते। अब जो आर्ची होता है ना वो गहरी सांस लेता है, उसको ना बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा होता। उसको ये लगता है ना भाई मैंने कितना बहादुरी का काम करा है ये, और हो सकता है जो उसकी बीवी है ना वो ये सब कुछ डिजर्व करती थी, ये तो उसी की गलती है। अब आर्ची बोलता है ना वो मुझ पे चीट कर रही थी, और वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है ना जैसे कोई छोटा बच्चा होता है उसको केक ना मिला हो। अब जेड बोलता है ना पहले किसने चीट करा। अब आर्ची बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है, वो मेरी बीवी है, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं अगर रात को लेके आ रहा हूँ ना तो वो मेरा हक है। वो घर में बैठी है, मेरे पैसों पे मजे ले रही है, और क्या चाहिए उसे। अब जो जेड होता है ना वो उसके आंसर को बस सर हिला के हाँ कहता है। अब जो जेड होता है ना वो थोड़ी देर शांत रहता है, फिर उससे पूछता है ना क्या तुमने हर्ट करा एडी को। अब जो आर्ची है ना हल्का सा खांसता है, कहता है ना मैं उसके साथ जैसा मुझे पसंद है, और हो सकता है आखिरी में कुछ उसके चोट वगैरह लग जाती तो क्या हुआ, कुतियाओं के साथ यही होता है, और मुझे ना बिल्कुल पसंद है। अब जैसे ही जेड ये बात सुनता है ना उसको तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो सोचता है ना मैं ये स्क्रू ड्राइवर उठाता हूँ अभी, और सीधे ना इसकी आंख में घुसेड़ देता हूँ बिल्कुल अंदर तक। अब जो जेड है ना वो सोचता है कि भाई जो आर्ची है उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि रफ सैंक कैसा है। अगर मैं इसको किताब भी दे दूंगा ना तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको ना औरतों को मारने में मज़ा आता है। इसको ये नहीं पता कि कैसों को ना औरतों को दर्द और मज़े साथ में दिए जाते हैं। ये बस लास्ट में ना उनको इतना मारता है कि वो मारता ही रह जाता है। और जब तक सब कुछ खत्म होता है ना, जो लड़कियां होती हैं
उनके तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है, उनके एक मानसिक सदमा उनको आ गया होता है और कुछ तो ना उनके खून भी निकल रहा होता है। और ये सब कुछ करने के बाद ना ये इसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है। ये सोचता है ना कि दुनिया में सिर्फ मैं ही इकलौता मर्द हूँ जिसने एक औरत को ना चरम सुख दिया है। अब जो जेड था ना वो पूछता है, तुमने आईडी को हर्ट नहीं करा? और जेड ये बात अच्छे से जानता था ना कि ये सवाल का जवाब देगा, और ये कहीं ना कहीं डरा हुआ भी है। और अपने आप को ना ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा ना कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो एक बहुत अच्छी मौत मरूंगा, मैं एकदम हिम्मत वाला भी हूँ। लेकिन सब कुछ बदल जाएगा। अब जो आर्ची होता है ना उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है, कहती है तुम्हें ना रुकना चाहिए था, फिर मेरे पास कुछ प्लान्स थे उसके लिए। अब ये कह के ना आर्ची अपने होंठ चाटता है, बड़े गलत तरीके से ना, थोड़ा वल्गर तरीके से, और कहता है ना कि जब वो रोती ना तो तुम्हें बहुत प्यारी आवाज आती। अब जो जेड होता है ना वो सर हिला के उसके आंसर को हाँ कहता है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उसने मान लिया था कि ये बोल रहा ना ये जरूर करता। लेकिन ये कहीं ना कहीं ना और जो जेड था उसके अंदर की आग को और ज्यादा बढ़ा रहा था, और जेड को पता है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। जो जेड है ना वो सोचता है कि मैं इसको ना, जैसे इसको पसंद है बिल्कुल रफ, मैं इसको उसी तरीके का, और मुझे ना इसको मारने में बहुत मजा आएगा, इसका खून निकालूंगा मैं। और ये अपने आप को कोसेगा, अपनी किस्मत को कोसेगा ना कि ये एडलिन राइले से क्यों मिला। तो इस नोट पे होती है ये वीडियो खत्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।